परी वाले राम आए ऊपरी वाले राम तेरी दुनिया निराली है। आए ऊपरी वाले राम तेरी दुनिया निराली है। तेरी दुनिया निराली है। कोई महलों का राजा कोई महलों का राजा कोई दर का भिखारी है। ऊपर वाले राम तेरी दुनिया निराली है। तेरी दुनिया निराली है। कोई महलों का राजा कोई महलों का राजा कोई तरीका भिखारी है। हाँ तो साथियों, परम आदरणीय सम्मानित हमारे बुजुर्ग साथी श्वेतागढ़ नौटंकी के लगे देखने वाले प्रेमी भाई माता बहन लोग जितने यहाँ पर उपस्थित साथी आए हुए हैं, सबको हमारी तरफ से हमारी पूरी पार्टी के तरफ से मैं नमस्ते प्रणाम करता हूँ। आप लोग हमारा परिचय सुनिए। मैं कहाँ के रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे घर में मेरे परिवार में कितने लोग रहते हैं। बाबू, मैं इसी बेलापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रमेश कुमार है और घर में पिताजी हैं, उनका राम गरीब किसान है। एक मुंह बोली बहन है जिसका नाम गीता है और मेरी गीता की शादी हो गई है, अपने ससुराल रहती है। उसी आज 1 साल हो गया मेरी बहन अपने मायके नहीं आई। क्या बताऊं साथियों, गरीबी में पलता हुआ चला आ रहा हूं, या गरीबी या ऊपर वाले तेरी महिमा क्या है मालिक। मेरी माँ को तो तूने बालीपन में छीन लिया मुझसे। घर में मेरे बूढ़े पिताजी है, उनकी हमेशा तबीयत खराब रहती है और मैं काम भी जाता हूँ, कभी कभी काम लग जाता है, कभी कभी वापस चला आता हूँ। आज मुझे काम नहीं मिला। मेरे पिताजी मेरी राह देखते होंगे कि मेरा बेटा आएगा कुछ लेकर के और मेरा रमेश मुझे जरूर कुछ खिलाएगा मालिक, जरूर। लेकिन आज रक्षाबंधन के त्योहार है, मैं चल करके अपने पिताजी से पूछूंगा कि आखिर बात क्या है। पिताजी, जो कि मेरी बहन को गए हुए 1 साल हो गया और रक्षाबंधन के त्योहार में एक भाई के कलाई सूंदी है, लेकिन मेरा एक दोस्त रहा करता था नीरज, न जाने कहाँ गायब हो गया है।
अरे नीरज, बड़े भैया नमस्कार भैया। नीरज, आज मुझे काम नहीं मिला मुन्ना। घर भी पिताजी मेरी राह देखते होंगे कि मेरा रमेश आएगा, कुछ लेकर के अपने हाथों से खिलाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन बड़े भैया मैं भी आपका दोस्त हूँ। इतना जरूर जानना चाहता हूँ कि आपकी आंखों में आंसू कैसे भैया? क्या अपने भाई नीरज से नहीं बताओगे? बात क्या है भैया? क्या बताऊं मुन्ना, मेरी बहन को गए हुए ससुराल आज 1 साल हो गया मुन्ना। राखी का त्योहार है, हर बहन अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांधती है, लेकिन मेरी बहन त्योहार के दिन भी नहीं आई। मैं यही सोच रहा हूँ, चल करके पिताजी से पूछता हूँ कि आखिर बात क्या है, क्यों मेरी बहन नहीं आ रही है। आप कहते तो यह बात पिताजी से पूछा जाएगा कि हमारी बहन राखी के दिन क्यों नहीं आई, ये बात क्या है। लेकिन भैया ये आगे परमात्मा सम्मानित हमारे नानी के पान भंडार भैया गोरी के धरती से 11 रुपए के पुरस्कार है। पाल्टे भाई सबको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। भैया को प्रणाम है। लेकिन भैया चलो कैसे? अरे बहन, आज तेरी याद आ रही है बहुत गुड़िया। एक साथ रहा करता था, बहन भाई का प्यार एक अटूट बंधन होता है साथियों। जिंदगी जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले है। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले है। अकेले हैं और हम अकेले हैं और हम अकेले हैं। हाँ, ए आगे ननके पान भंडार जो कि ग्राम सभा गोहरी स्टेशन से चल के आए हैं। ये साहब की तरफ से हमारे जो आप लोग के समक्ष उपस्थित हैं दिलीप कुमार उर्फ राजू हीरो भैया, ये पार्टी मास्टर के काम पे खुश होकर के 11 रुपये स्पेशल दे रहे भैया को पाँव छू के आशीर्वाद करना चाहते हैं। सबा पिया है आँखी क्यों चुराते हो, जब सबा पिया है आँखी क्यों छुपाते हो, आँखी क्यों छुपाते हो। आईने की सौ टुकड़े, आईने की सौ टुकड़े हमने करके देखे हैं। जिंदगी की राह
चिश्तिये में जले खून मजदूर का है, मजदूर का हमको उस रोशनी की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। चिश्तिये में जले खून मजदूर का हमको उस रोशनी की जरूरत नहीं, जो गरीबों की फरियाद सुन ना सके, हाय सुन ना सके, उस हुकूमत की हमको जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। यह वतन है भगत सिंह सरदार का, हंसते हंसते गए धूल फांसी पे वो, दूसरे अंग्रेज ने ऐसा ढाया सितम है, ढाया सितम ऐसे शासन की हमको जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। बाबूजी, सबसे पहले मैं आप लोग के सामने अपना पूरा परिचय बताना चाहता हूँ बाबू, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ बाबू, और मेरा नाम क्या है। बाबूजी, इसी बगल में एक छोटा सा बस्ती है बेलापुर, मैं उसी बेलापुर का रहने वाला हूँ बाबू। मेरा नाम राम गरीब किसान है बाबू। घर में मेरा एक छोटा बेटा है जिसका नाम बाबू रमेश कुमार है। बाबूजी, एक मेरी छोटी बेटी है जिसका नाम बाबू गीता है। बाबूजी, मैं अपनी बेटी गीता की शादी पार्वती भक्तिन, जो कि बिंदापुर की रहने वाली हैं, मैं उनके बेटे प्रेम कुमार के साथ किया हूं बाबू। बाबू, शादी तो मैं अपने बेटी की कर दिया, लेकिन शादी के वक्त मैंने अपनी समधिन पार्वती भक्तिन से 20,000 रुपए देने को मैंने कहा था बाबू, लेकिन मैंने पैसा नहीं दे पाया बाबू। मैंने पार्वती भक्तिन से बोला कि जब मैं अपनी बेटी को बुलाने आपके घर पर आऊंगा तो मैं जरूर 20,000 रुपया ले करके आऊंगा। बाबूजी, इस समय मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है, मैं इस समय बहुत बीमार चल रहा हूं बाबू। इधर मेरी बेटी जो है गीता की शादी आज 1 साल हो गया जब से वो अपने ससुराल गई बाबू। मैं उसको बुलाने के लिए नहीं गया क्योंकि मेरे पास मुसीबत इस बात की है कि मेरे पास पैसे नहीं है बाबू। बाबूजी, गरीबी दे लेकिन बदनसीबी दे, मौत दे दे लेकिन बाबू बदनसीबी। बाबूजी, आज मैं सबसे पहले अपने बेटे रमेश कुमार का इंतजार करूंगा।
मेरा बेटा आता होगा और मैं अपने बेटे से यही सवाल करूंगा कि बेटी गीता को कैसे उसके ससुराल में जाऊं, कैसे उसे मैं बुलाकर अपने घर ले आऊं। मैं यहीं पर बैठ करके अपने बेटे रमेश कुमार का इंतजार करता हूं। पिताजी, अरे पिताजी, बेटा रमेश, बेटा रमेश। तुम आ गए बेटा। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी। क्या कहना चाहते हैं बेटा? बोलो, क्या कहना चाहते हो? आज क्यों बैठे गमगी न पिताजी, कहिए क्या है क्यों बैठे गमगीन पिताजी, कहिए क्या है बात। अरे लालिया पिका, अरे लालिया पिका पूछ रहा है, बयां करो सभी बात। पिताजी, आखिर बात क्या है पिताजी? आपके चेहरा इतना उदास, इतना मुरझाया क्यों है पिताजी? बेटा रमेश, अगर तू पूछ रहा है तो मैं जरूर बताऊंगा। बोलिए पिताजी। अरे क्या बतलाऊं बेटा इसी घड़ी, बेटा रमेश कुमार, क्या बतलाऊं। क्या बतलाऊं इस घड़ी, आज बेटा रमेश कुमार और बेटी गीता की शादी हुई, कैसे बुला लेता हूं। बेटा रमेश, मैं बेटी गीता की तो शादी कर दिया, लेकिन मैं पार्वती भक्ति से मैंने 20,000 रुपए मैंने उनसे मांगा था
कि मैं शादी में तुम्हें दूंगा, लेकिन उस समय मैं दे नहीं पाया। अब मैं उसके घर पर कैसे जाऊं कि मैं अपनी बेटी को विदा करके कैसे अपने घर पर लाऊं? वाह पिताजी वाह, आज ये बात मुझसे बता रहे हैं। इसी के कारण मेरी बहन घर नहीं आई है। 20,000 रुपए के लिए हर बहन अपने भाई के कलाई में रख के बांधती है। आज रक्षाबंधन के त्योहार है और 20,000 रुपए के लिए मेरी बहन क्या नहीं आने दे रहे हैं पिताजी। अगर ऐसी बात है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो पिताजी, घर के पीछे वाली जमीन जो 1 बीघा है, आप उसे बेच करके और उस भक्तन के मुंह पर फेंक करके बहन गीता को आप जरूर लाएंगे पिताजी। रमेश बेटा, पहले जो थोड़ी सी जमीन थी उसको तो मैंने बेच दिया था। इधर मैं 5,000 रुपया राय बहादुर सिंह के यहां से मैं लाया हूं, और जबकि मैंने उन्हें पैसा दे दिया हूं कुछ, और कुछ बाकी है, और तुम कह रहे हो कि जमीन को जो है बेच दो। पिताजी, सबसे पहले आप जमीन बेचकर बहन गीता को लाइए। रही बात पैसे की ठाकुर की, तो मेहनत मजदूरी करके मैं धीरे धीरे करके उनका कर्ज अदा कर दूंगा पिताजी। रमेश बेटा, जमीन बेचना नहीं ठीक है मुन्ना। सबसे पहले मैं राय बहादुर के यहाँ जाऊंगा और अपनी जमीन को जो है गिरवी रख दूंगा। उसके बाद हम और तुम कमा करके किसी तरह जो है छुड़ा लेंगे मुन्ना। बेचना नहीं ठीक है। अगर इसी बात है पिताजी तो मैं सहमत हूँ पिताजी, लेकिन मेरा भी जी धड़कता है। मेरी भी बहन 1 साल से अपने घर नहीं आई पिताजी। यहाँ कितने रास्ते हैं अपने बहन को देखने के लिए। पिताजी, आपकी तबीयत खराब है, आप ठाकुर के यहाँ जाएंगे, गिरवी रख करके पैसे ले जा करके भक्तन के मुंह पर फेंक करके बहन को लाइए पिताजी। बेटा रमेश, मैं जा रहा हूँ ठाकुर राय बहादुर सिंह के यहाँ। मैं अपनी जमीन को गिरवी रखूंगा और उनसे मैं 20,000 रुपया लेकर के अपनी बेटी गीता को बुलाने के लिए मैं उसके ससुराल जरूर जाऊंगा। ठीक है पिताजी, जाइए पिताजी। या मेरे मालिक, मेरे पिताजी जा रहे हैं, ऊपर वाले उनकी रक्षा करना, और मैं भी चल रहा हूं काम करने के लिए। अरे कुड़ी से भारी जाई के लैया बजरिया, चुनरिया लहरेदार नीतिवा। चुनरिया लहरेदार नीतिवा। अब्दुल्ला आमिना के घर में पैदा हुए रसूल। अब्दुल्ला आमिना के घर में
मचिन की सुधरहीन महतरिया चुनरिया लहरदार चुनरिया लहरदार परम आदरणीय सम्मानित मेरे जीत लाल व्यापारी इस गांव के निवासी हैं। इस गीत के ऊपर खुश होकर के 11 रुपए 21 रुपए के पुरस्कार देने पार्टी उनको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। चाचा से मैं दुआ और प्रार्थना करूंगा कि उनका आशीर्वाद हम सब बच्चे के साथ रहे, हमेशा आगे बढ़ते रहे। ग्वाल बाल संग गाय चरावै कृष्ण को फूल न करी ग्वाल बाल संग गाय चरावै कृष्ण को फूल न करी कृष्ण जी को कुल न करिए भाग्यवान कृष्ण जी को कुल न करी सब लड़कन संग शहर मदीना और नबी चरावै बकरी बीबी खुदा उनकी रुकमण रही गुजरिया चुनरिया लहरदार ओ लहरदार में तवा ओ लहरदार में तवा बीबी खुदा उनकी रुक मर रही गुजरिया चुनरिया लहर